वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आज खुलते ही थोड़ा सा भागने की कोशिश की थी, बट एट देन में जो पॉइंट था वो हमें स्वाहा होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस गुड न्यूज़ इधर पे ये है कि एफआईएस बेचना थोड़ा क्या काफ़ी कम कर चुके हैं, और इधर पे गैस एफआईएस तरफ से हमें थोड़ी बहुत बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए, उनकी तरफ से थोड़ा सा बिकवाली का दबाव हमें आज के दिन माइनर सा दिखाई ज़रूर दिया है। सबको पता है कि एफआईएस अगर कंटिन्यूसली बेसिस पे माल बेचेंगे तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। एफआईएस आएंगे तो मार्केट में तेज़ी आएगी, इसका गैस प्रूफ मैंने आपको बहुत बार बताने और समझाने की कोशिश की है। जहाँ पे गैस एफआईएस ने अगस्त के महीने में 22,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली सेलिंग के बाद फिर से नवंबर के महीने में बाइंग करने के बाद निफ्टी गैस 18,900 के आसपास गया था, आपको याद भी होगा। पर उसके अगर आप देखें जनवरी में गैस बहुत बड़ी बिकवाली आई थी, और ऑफकोर्स डीएस ने मार्केट संभाला था, बट फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होने की वजह से काफ़ी पैनिक मच गया था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो अडानी का न्यूज़ थोड़ा बहुत कंट्रोल में, डिस्काउंटिंग मार्केट में जो हम लोग फैक्टरिंग बोलते हैं वो होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस अभी तक हमें 20-21 दिन ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, और उनकी तरफ से जो सेलिंग आ रही थी वो बहुत ही हद तक कम हो चुकी है। तो मार्केट में गैस अगर एफआईएस फिर से आएंगे तो जो धूम हमने पिछले कुछ समय से विटनेस की थी, तो शायद से गैस बाजार में एक रिवर्सल भी हो सकती है। इस बात की बात है, रिवर्सल कब होगी, कितना होगा, हम लोग को स्पेकुलेशन नहीं करना है। हम लोग को 200 डेटा और स्टॉक के परफॉर्मेंस सजेस्ट करना है कि हमें क्या रणनीति अपनानी है। ऑल दो अगर आप देखें तो डो में गैस अभी के टाइम में थोड़ा बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। कल गैस अमेरिकन बाजार बंद था, रीज़न क्या था, तो वॉशिंगटन का बर्थडे था। बट आज अगर देखें खुलते ही पहला दिन है ट्रेडिंग का, इस वीक में हमें एक बिकवाली का दबाव दिखाई दे रहा है। 5 दिनों की बात की जाए तो गैस 5 दिनों में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, बिकॉज आपको पता है कि वाइट डे में डोम ने अच्छा खासा रिवर्सल बाउंस बैक किया था। तो गैस मार्केट की बहुत सारे एक्सपर्ट्स की मैं कमेंट्री सुनता हूँ, और सुनने के बाद कुछ आइडिया भी डेवलप होते हैं, कुछ मैं खुद से दिमाग लगाता हूँ। तो उनके अकॉर्डिंग जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनको ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट सीपीआई इन्फ्लेशन है नेक्स्ट महीना वाला जो आएगा, जो कि करंट मौजूदा फेब का है, उस पर ही जो मतलब इम्पॉर्टेंट जो नींव है वो टिकी हुई है। अगर सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े जो कि इस बार उम्मीद से सब जगह पे हाई हुए थे, चाहे वो इंडिया के ले लें, यूएस बाज़ार को ले, एक्सेप्ट यूके का बाज़ार, वहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़े उम्मीद से कम भागे थे, और ऑफकोर्स उम्मीद से थोड़े कम ही आए थे। बट इसी बीच में गैस मार्केट में ये एंटिसिपेशन है कि अगर सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े नेक्स्ट महीना थोड़ा कम आते हैं तो शायद फेड बहुत ही एग्रेसिव रेट हाइक नहीं करेगा। बट येस, ऐसे लोगों को लगता है कि जो नेक्स्ट फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है उसमें 0.25% के आसपास शायद से फिर से रेट हाइक हो जाए। तो ऑफकोर्स गैस डेटा पे ही डो का जो निर्भर है वो बहुत ही हद तक फेड कंट्रोल करता है। अगर गैस फेड को लगता है कि रेट हाइक करने की अभी जल्दीबाजी में आवश्यकता नहीं है, एक अच्छा बात होगा। बट अगर सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े फिर से गड़बड़ होते हैं तो शायद से गैस मार्केट के लिए जो परेशानी है, कॉन्सोलेशन फेज, वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। गैस अभी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने क्या बताया कि मार्केट में डिफरेंट फॉर्मेट के लोग प्लेयर्स होते हैं। कोई लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं जो अपने आप में बहुत रिस्की होता है, पैसे फटक से बनते हैं बट पैसे जाते भी हैं। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि कैश मार्केट का अलग सेगमेंट होता है, कमोडिटी का अलग सेगमेंट होता है। यहाँ पे गैस एनएससी की बात की जाए, वो चाहते हैं जो ट्रेडिंग टाइम है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखाई पड़े। ऐसा क्यों? एनएससी को लगता है कि मार्केट बंद होने के बाद 3:30 बजे के बाद ऐसे बहुत लोग हैं जो फ्यूचर्स ऑप्शन में अच्छा खासा मुनाफा ग्लोबल मार्केट को देख के बना लेते हैं, और जिसकी वजह से स्पेकुलेशन और जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी हद तक हाई हो जाती है। तो पूरे वर्ल्ड मार्केट को एक जगह मैच करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि शायद से जो इक्विटी आवर्स का मार्केट है, जिसको हम लोग एफएनओ ट्रेड बोलते हैं, उसमें एक्सटेंशन की आवश्यकता है, और जिसको लेके गैस अभी के टाइम में काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। गैस कुछ पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन यस मार्केट की जानकारी को ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट में जो डेरिवेटिव लाइक मार्केट होता है जो 3:30 बजे बंद हो जाता है, आपको पता है कि सेबी इनको कंट्रोल करती है। अब दोस्तों एनएससी चाहता है कि ये जो टाइमिंग है ये 5 बजे तक खुला रहे, जो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग के बाहर कुछ काम वाम करते हैं, मेंटल पीस को थोड़ा फॉलो करते हैं। तो ऑफकोर्स कैश को लेके दोस्तों अभी तक कोई बड़ी पुष्टि हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट ये पिछले कुछ समय से जो बात हो रही थी, अभी के टाइम डिस्कशन काफ़ी तेज हो चुकी है। के फाउंडर की बात की जाए मिस्टर नितिन कामत, मैं इनके लाइफ स्टाइल से और इनके अप्रोच से बहुत ही सहमत रहता हूँ। बहुत ही हद तक बैलेंस इंसान मुझे दिखाई पड़ते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिंग आवर्स में चेंजेस, जो कि एक्सचेंजेस थोड़ा सा
बता रही है, जो करने की कोशिश कर रही है, ये हम लोग का मेंटल लाइफ को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा और ये अच्छा आइडिया नहीं है। आपको क्या लगता है कि सही में आप क्या नितिन कामत से सहमत हैं? मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि सही में एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, बट यस, एक्सचेंजेस को अगर कुछ लगता है कि उससे वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी तो ऑफकोर्स वो सुप्रीम है, बिकॉज डिसाइड तो गैस वही लोग करेंगे। आपका क्या व्यू है, चाहे वो एफ की बात की जाए, कैश की बात की जाए, कमोडिटी के प्राइस की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि चेंज इन टाइम होना चाहिए? फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में येस और नो, या फिर जो प्रतिक्रिया है आप डाल सकते हो। इसमें गैस दीपक यूनाइटेड की बात की जाए, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और नंबर्स की बात की जाए लास्ट क्वार्टर से तो काफ़ी अच्छे और इम्प्रूव्ड आए थे। बट अभी भी गैस बहुत लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि शायद से जो मार्जिन्स हैं उसमें कंटिन्यूसली आने वाले कल में कुछ दिन तक फॉल हो सकता है। वो ऐसे अच्छे से पता है कि दीपक यूनाइटेड ने जब फिनोल के बिजनेस में एंट्री मारी थी कैसे स्टॉक रॉकेट हुआ था। और ऐसा नहीं कि इसकी फंडामेंटली कोई स्टॉक बहुत ही ख़राब है या फिर बहुत ही हाई वैल्यूएशन की स्टॉक है। 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 27 का पी है। अब अपने आप में कैसी जो लेवल है 1800 का, ये मेक और ब्रेक लेवल है। देखते हैं कैसे आने वाले कल में ये डायरेक्शन क्या होगा। बट येस, ऑफकोर्स आपको पता है जो स्लो डाउन कंडीशन यूरोप मार्केट में हमें देखने को मिल रही है, इसका फल ये हो रहा है कि थोड़ा सा जो कंजम्पशन स्टोरी है यूरोप की कम हुई है, जिसकी वजह से केमिकल जो कंजम्पशन है उसमें भी इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ से ये आने वाले दिनों में और गिरता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। कंपनी के ऊपर बहुत डेट नहीं है, अच्छा खासा रिजर्व्स है। LIC ने भी कैसे अपना जो कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में ज़रूर शो किया है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत काफ़ी कम हो गई है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट पूरे केमिकल स्पेस में वो धूम नहीं है पिछले 18 महीना से, तो कंपनी को ऐसे लॉस में ना बेचें और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है। आप एवरेजिंग कर सकते हैं, बट येस 1800 का लेवल टूटेगा तो मैं ऑफकोर्स गैस इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। कैप की बात की जाए, देखते ही देखते गैस 3000 का लेवल अब ये बेस फॉर्मेशन कर चुका है। अगर 200 3000 के ऊपर ही निकला तो शायद से जो बहुत लोग फिर से 2500 का वेट कर रहे हैं, शायद से, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कुछ कन्फर्मेशन होता है नहीं होता है, तो ये शायद ना मिले। गैस बहुत दिनों तक बहुत लोगों को खरीदने का मौका दिया, 2400, 2350, 2500, 2600, 2700। और मैंने बताया भी था कि इस कंपनी में ऐसी कोई खराबी नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक गिरे या कॉन्सोलेशन करे। बट कॉन्सोलेशन अगर होता भी है 1.5-2 साल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जिन्होंने पेशेंस दिखाया, टाइम नहीं किया, अच्छी कंपनी को होल्ड किया, तो ऑफकोर्स अगर ये 3000 का लेवल सस्टेन करेगा, एक अच्छी खासी उछाल हो सकती है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ना इसलिए करूँगा बिकॉज मार्केट में बेटर विकल्प मौजूद इसलिए है कि उसमें क्वालिटी के संग आपको सही मार्जिन मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखें वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत महंगी नहीं है, 40 का पी है, जो अपने आप में गैस बहुत लोग को महंगा भी लगे। बट अगर आप हेवल से कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कंपनी के नंबर्स बहुत ही शानदार थे, और कम से कम गैस अगर इस लेवल से 3150 का फर्स्ट अटैम्प मारता है तो मुझे लगता है गैस कि बहुत जल्दी हमें 3300 से लेकर 3500 के आसपास लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये सब गैस नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है, इसको आप जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही मुनाफा देगा। 800 का स्टॉक ऐसे हमने इसको फाइंड किया था, आज 3100 3000 के आसपास जा चुका है, तो ऑफकोर्स पैसे 4 टाइम्स हुए। टाइम देना पड़ता है, तो फ्रेश एंट्री करते हैं फोमो में आके, तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 खरीदिएगा। पैसे अपने पास रखिएगा, कल क्या पता मार्केट गिरे तो खरीदने का मौका मिले। और SIP कमिटेड है कि हर महीना मुझे पॉलीकैप को एक एक उठाना है, तो ऑफकोर्स हर एक लेवल पे आप चाहे तो महीना महीना, बिकॉज कोई महीना प्राइस अप रहेगा तो कोई महीना प्राइस डाउन रहेगा। जिस महीना प्राइस डाउन रहेगा तो एक की जगह 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन येस, अगर आप SIP कमिटेड हैं तो इसको, बजाज फाइनेंस को, अच्छी कंपनी को आप हर महीना, हर 2 महीना, हर 3 महीने के इंटरवल पे धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। इसमें कमेंट्री एवेन्यू सुपरमार्ट को लेके होगी। फंटास्टिक कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कंपनी काफ़ी स्टेबल मानी जाती है। बट ये पिछले कुछ समय से गैस जो उसमें डाउनसाइड हुआ है, बहुत लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। होता है दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव होते हैं जब मार्केट तेज़ भागता है, स्टॉक भागता है, लोग 10 साल 15 साल होल्ड करने का प्लान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि काश ये स्टॉक 20% 30% डाउन हो। और जब खरीदने का मौका आता है तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट लेवल हट के पैनिक लेवल, ट्रॉमा लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये सब कंपनी गैस टिकने वाली है। यस, इस कंपनी में गैस ग्रोथ तो बहुत हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले दशक में ग्रोथ बाकी है। जिनको लगता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ से नहीं बढ़ सकता, तो उनको मैं बता दूँ दोस्तों कि रिलायंस रिटेल का जो शॉप है, आउटलेट्स हैं 15-16 हज़ार के लगभग है, और इनका 300 350 के आसपास भी नहीं होगा। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और अभी खरीदने का मौका मिल रहा है, गिरता है तो गिरने दीजिए। बट अगर आप SIP कमिटेड हैं तो होल्ड करें। लॉस में गैस ऐसी कंपनी को आप बेचेंगे तो फ्यूचर में कोई अच्छी कंपनी को आप होल्ड नहीं कर पाओगे। इसी की बात की जाए, नंबर्स तो गैस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे थे। बट ये स्टॉक की बात की जाए, वही रेंज बाउंड हमें दिखाई दे रही है। पता है गैस कि आने वाले कल में अगर एक साल स्टॉक और नहीं भागा तो बहुत ऐसे पब्लिक हैं हार मान के इसको बेच देंगे और उसके बाद फिर से स्टॉक भागेगा। यही तो गैस ड्रामा होता है। और ये यहाँ पे गैस जो मोमेंटम था वो बहुत ही क्विक था, गिरा था, भागा था, बहुत भागा था।
तो कॉन्सोलेशन फेज है तो मेरे हिसाब से गाइस जो अभी के टाइम मार्केट परफॉर्म कर रही है, एक टाइम वेस्ट करेक्शन है जिसको आप जितना जल्दी डाइजेस्ट कर ले उतना ही अच्छा है। जितना गाइस करेक्शन लंबा चलेगा, कॉन्सोलेशन लंबा चलेगा, तेज़ी सस्टेनेबल रहेगी। अचानक से तेज़ी आती है ना, वो सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो कॉन्सोलेशन में गाइस अगर आप एसआईपी करते हैं, हर महीना जो जॉब से पैसे आते हैं 20% 15% क्वालिटी स्टॉक में निवेश करते हैं, कोई भंगार में नहीं। मैं अपने चैनल पे गाइस बहुत ही पेनी स्टॉक या फिर कोई भी ख़राब फंडामेंटल का स्टॉक जनरली कवर नहीं करता। आज ICICI बैंक 200 300 का 900 850 का हो गया। आज येस बैंक 216 के भाव पे ही है। तो हमें पता नहीं गाइस कि आने वाले कल में सस्ता स्टॉक कितना भाग सकता है, बट येस अच्छी कंपनी आपको बायर्स मिलेंगे। ये कंपनी ख़राब नहीं है, डेफरी ऑलमोस्ट कंपनी दिखाई पड़ती है। और बीच में जो कांड हुआ था इसके वजह से बहुत लोग निराश है, बट ऐसी कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गाइस मुझे लगता है आपको लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद की जाए 1600 का लेवल गाइस इसने तोड़ा है। अब देखना बनता है कि आने वाले कल में हमें 1550 से लेके 1400 के आसपास जो 150 पॉइंट के आसपास मलाई है वो दिखाई देगी या फिर नहीं। कोशिश गाइस 1400 के आसपास था। मैंने सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1200 के आसपास 200 पॉइंट के आसपास जो मलाई की न्यूज़ थी वो बताया था ये हमें ज़्यादा मार्जिन देगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें 1200 1100 हज़ार का वेट करना है। मिलता है तो किस्मत की बात है। बट इसी बीच में गैस अगर आप निवेश नहीं किए हैं और रैली निकल गई है तो थोड़ा सा कूल डाउन होने का मौका दीजिए, बिकॉज IT स्टॉक में गैस एक महीना में काफ़ी तेज़ी है। तो ऑफकोर्स थोड़ा करेक्शन हो सकता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि ऊपर के नंबर्स अच्छे ही आएंगे। नंबर्स में थोड़ा भी उलटफेर होगा तो फिर से गिर सकता है। तो वहाँ पे गैस आप स्टॉप लॉस लगा काम करें अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो। बट लॉन्ग टर्म वाले हम तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर देखते हैं कि हमें जो Q4 का प्रीव्यू है उसमें नंबर्स कैसे होने की उम्मीद है। इस मेरी कमेंट्री बालाजी माइंस को लेके होगी जो मैंने DV स्लैब में दिया। फार्मा स्टॉक की डिमांड डाउन है, वो कभी ना कभी रिवर्स करेंगे। हर 5-7 साल में गैस ऐसा होता है। बट जितने लोगों को पता है कि फार्मा एक क्लाइंट है, उसमें जो अमाइंस बिजनेस है एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर पहले से ही रहा है। जैसे आपने देखा कि स्टॉक 5000 का 2000 के आसपास आ चुका है, 2200 के आसपास। और इसने कैसे क्रिटिकल जो लेवल है 3200 3000 के आसपास पहले ही ब्रेक कर दिया है। चूँकि एल्केलिमेंट्स ये भी अच्छी कंपनी, ख़राब नहीं है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें 18 का पी जो बहुत बड़ा नहीं होता है, तब कोर्स का स्टॉक कहीं भी जा सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। आप चाहें तो Q4 के नंबर्स का वेट एंड वॉच कर सकते हैं, नंबर सही लगेगा तो एवरेजिंग का प्लान भी कर सकते हैं। बट ये ओवर एलोकेशन कोई भी स्टॉक में फालतू ना करें। एलोकेशन सही है, होल्ड करें। ऐसी कंपनी जब बाउंस बैक करेगी, जब मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी आएगी तो काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। अपोलो की बात की जाए अभी के टाइम में गैस अनस्टॉपेबल स्टॉक हुआ है, गिरता ही नहीं है। और लोग को गैस जब मैंने 750 के लेवल पे इधर पे नो ब्रेनर बताया था, और इसके पहले गैस जब बोनस नहीं हुआ था उस समय में गैस मैंने बताया था कि मेटल की हर एक कंपनी को आप ऐड करते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं उनके अप्स एंड डाउन्स देखे, जो कि मैं रिकमेंडेशन में नहीं करता हूँ और एडवाइस भी नहीं करता हूँ। आप APL को ऐसा मत समझें, बिकॉज APL अपने आप में एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर ज़रूर है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस से होता है। वो कंपाउंडर जो होता है ना, वो स्टॉक के फंडामेंटल से होता है, स्टॉक के अर्निंग पर शेयर से होता है। पिछले कुछ समय से प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, बट बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि FIS की होल्डिंग कितनी बढ़ी। 2 साल का ऐसे स्टॉक ने पैसे नहीं बनाए थे। 50% 40% डाउन था, और उसके अगर आप देखें तो स्टॉक में घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत बार गैस यहाँ पे घुसने का मौका मिला था, मैंने आपको बताया था। जब उस लेवल पे गैस आपने एवरेजिंग नहीं की, नहीं फ्रेश एंट्री किया, यहाँ पे गैस फंसने वाला काम ना करें। स्टॉक अगर इधर से भाग के 2000 भी होता है तो लेट इट गो। मार्केट में गैस और भी बेटर विकल्प मौजूद है। टेक की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं सर करना है क्या है। मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिक्सन को आपने क्या समझ के लिया था, क्या सोच के लिया था? क्या मेक इन इंडिया थीम के लिया था? तो क्या वो जो डेवलपमेंट है गवर्नमेंट का, क्या वो रुक चुका है? क्या आने वाले कल में मेक इंडिया को लेकर गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगी? क्या इनके जो इस बार नंबर्स ख़राब थे वो क्या कंटिन्यूसली बेसिस पे आएंगे? देखिए दोस्तों, नंबर्स ख़राब के संग गाइडेंस कमज़ोर इसलिए हुए बिकॉज ग्लोबल मार्केट में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, इन सब का डिमांड काफ़ी कम हुआ। आपको याद भी होगा दोस्तों, सुने भी होंगे, इंटेल बोल के एक बहुत ही पॉपुलर चिप मेकिंग कंपनी है जो अपने आप में ही बहुत रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करती है, बड़ी कंपनी है। मेरा फ्रेंड इसी में काम करता है। कुछ दिन पहले मुझसे डिस्कशन भी हो रहा था। उसने बताया कि मार्केट में काफ़ी प्रेशर है, बोनस नहीं मिल रहा है, हाइक नहीं मिल रहा है। तो मुझे समझ में आ गया ये कहाँ से देंगे, बिकॉज अगर इनके डिमांड प्रोडक्ट्स में नहीं होंगे, कंजम्पशन स्टोरी में थोड़ा सा हॉट लगेगा, थोड़े मोबाइल फ़ोन कम बिकेंगे, तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को सीधा डेंट लगेगा। तो आने वाले कल में अगर आपको लगता है कि ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इंडिया को रहेंगे लेके, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही खासा काम कर सकता है। कंपनी कोई ख़राब नहीं है। एक समय बहुत लोगों की डार्लिंग थी, आज स्टॉक क्रैश हो गया, इसका मतलब ख़राब नहीं है। हमें देखना है कि आने वाले कल में जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स तो बहुत ही अच्छे थे, इस क्वार्टर के नंबर्स डिजास्टर थे। बट उसके पीछे जो गाइडेंस की कमी थी इनके CFO ने बताया भी था। तो ग्लोबल स्लोडाउन अगर कमज़ोर से मजबूत होंगे तो मुझे लगता है कि इनको भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकती है। की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद इसमें कवर कर रहा हूँ, मुझे लगता है
कोटक में लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी है वो खेलने का ऑलमोस्ट सही समय आ चुका है। लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि सर कोटक और एचडीएफसी बैंक में वो रैली नहीं थी और सारा बैंक एनबीएफसी भागा। एनबीएफसी थोड़ा कम भागा क्योंकि रेट हाइक को लेकर न्यूज़ थी। तो ऑफकोर्स गाइस कभी भी क्रेडिट ग्रोथ का हाई साइकिल चलता है रेट हाइक का, बैंक अच्छा परफॉर्म करता है बिकॉज उनकी इंटरेस्ट की कमाई काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। पिछले कुछ समय से गाइस ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन 35 के पी कमांड करता था, आज 24 का पी है। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक इससे सस्ता है। तो ऑफकोर्स जो टाइम वाइज करेक्शन था वो ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ एक आध क्वार्टर में। उसके बाद स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है बहुत ही अच्छा। और क्वालिटी वाइज कॉर्पोरेट गवर्नेंस टाइप में उदय कोटक को आप जानते भी हैं, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी। लॉस में गए ऐसी कंपनी को बेचना बहुत बड़ी गलती होगी बिकॉज ये सब इंडेक्स का स्टॉक है, टाइम देना पड़ेगा तो सही है। तो ऑफकोर्स आईसीआईसी बैंक में काफ़ी ग्रोथ है बिकॉज थोड़ा सा एग्रेसिव बैंक है। बट डिफेंसिव बैंक की बात की जाए जिनके एनपीए बहुत ही कंट्रोल में होते हैं, ये और बजाज फाइनेंस का उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू में मुझे बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। पीआईटी की बात की जाए थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट इस गिरावट से भी गैस मैं इस बात पे कन्विंस नहीं हूँ कि इस प्राइस में इस वैल्यूएशन में मैं इसको उठा लूँ। दोस्तों किसी का शेयर होल्डर हूँ तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि स्टॉक में इतनी तेज़ी आए, इतना भागे कि स्टॉक रुके ही ना, बबल जोन में आ जाए, लोग को शॉर्ट करने का मौका मिले। बीच बीच में गैस करेक्शन ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी स्टॉक को कोई भी लेवल उठा लेंगे। इसको अभी के टाइम अवॉइड करें और जो कंपनी आप रडार पे है उसको फोकस करें। मुझे लगता है गैस कि अगर ये गिर के 750 के आसपास आता है, बिलो 750 आता है तो सही है, वरना अगर ये भाग रहा है तो लेट इट गो। कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर जो आईपीओ का प्राइस था उसी के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बीच में हम लोग को 3-4 बार निकलने का मौका मिला 1100, बट बार बार कार्लिल ग्रुप में जो ने माल बेचा है उसके वजह से स्टॉक में काफ़ी कमजोरी रही है। लगता है कि ऐसी कमजोरी थोड़ा बहुत और दिन रहेगी बिकॉज आपको पता है कि जो एनबीएफसी है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रेट हाइक। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके आने वाले कल में जो डिजिटल इंडिया है बहुत तेज़ी से यूपीआई का ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, लोग कैश बहुत ही कम कैरी करते हैं। तो ऑफकोर्स यूपीआई बढ़ रहा है इसका मतलब ही नहीं कि डेंजर में है। यूपीआई को क्रेडिट नहीं देता है, इस कंपनियों को क्रेडिट मिलते हैं। तो आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बट इस साइकिल से गैस निकलने के लिए कम से कम जो रेट हाइक का से लाभ है वो थोड़ा कम हो, और उसके बाद जब राहत मिलेगा तो ऑफकोर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है, एनबीएफसी है, उसमें काफ़ी बूम हमें दिखाई पड़ेगा। तो कंपनी ख़राब नहीं है। लॉस में गैस मैं बेचने की राय नहीं दूंगा, टाइम देना पड़ेगा बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम वो मोमेंटम ही नहीं है, उसको होने के लिए थोड़ा बहुत समय की आवश्यकता पड़ सकती है। तो कैसे आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।